TVMs, वेलकम टू सिस्टमैटिक्स गाइड, लर्न वाइड एंड ग्रो विद प्राइड। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले यूनिकनेक्ट ऐप के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। यूनिकनेक्ट ऐप RTMNU ने क्यों लॉन्च किया है, कैसे लॉन्च किया है, इससे आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, और साथ ही में इसमें जो लाखों की या फिर मैं कहूँ जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इंडस्ट्री स्किल्स है, करियर अपॉर्चुनिटीज है, कोर्स सिलेबस, एग्जाम सिलेबस, रिजल्ट्स वगैरह जो कुछ भी है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा। और हाँ, मैंने व्हाट्सएप चैनल बना दिया है जिसमें आपको RTMNU की यानी कि जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जो कुछ भी मुझे काम का मिलेगा तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। तो इससे आपका टाइम बचेगा और साथ ही में इसके लिए मुझे कोई डिटेल्ड वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक छोटा सा पोस्ट आपका काफी टाइम बचा लेगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाके यूनिकनेक्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसका आइकॉन आपको साइड में दिख रहा होगा। इसके बाद आपको उसमें लॉगिन कर लेना है या फिर साइन अप कर लेना है। साइन अप आपको अपनी ईमेल आईडी के थ्रू करना है जिसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा और आपका नाम एज अ यूजर नेम वहां पे दिखाई देगा। साथ ही में जो भी आपकी ईमेल आईडी पे फोटो होगी, प्रोफाइल फोटो, वही प्रोफाइल फोटो यूनिकनेक्ट ऐप पर भी होने वाली है। एक बार जब आप साइन अप कर लेते हैं उसके बाद में आपको अपनी एकेडमिक प्रोफाइल बनानी है। वहां पर आपको अपनी सारी डिटेल्स एंटर करना है, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सेमेस्टर, ईयर। उसको एंटर करने के बाद में अब आप तैयार हैं RTMNU के ऑफिशियल वेब यानी कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के ऐप को इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐप इस्तेमाल करने के पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यूनिकनेक्ट है क्या आखिरकार। तो यूनिकनेक्ट का मतलब है यूनिवर्सिटी कनेक्ट, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ओवरसीज यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करता हो और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व आउट होते हैं। स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर होती है यहाँ पर। यूनिकनेक्ट एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि जैसे कि लेवरेज एजुकेशन ग्रुप ने एक बनाया था ओवरसीज एजुकेशन के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सिटी का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन करता है और आपको गाइडेंस मिलता है, जैसे कि एप्लीकेशन का, स्कॉलरशिप का, एडमिशन, कोर्सेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स, इवेंट्स और जो कुछ भी स्ट्रैटेजी है। अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए उसके लिए, कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, वीज़ा गाइडेंस के लिए, ट्रैवल असिस्टेंस के लिए। और फिर यहाँ पर आपको प्रोफाइल एनालिसिस करके यूनिवर्सिटीज़ आपका सिलेक्शन लेती है, जिसके बेसिस पे आपको PhD या फिर रिसर्च की डिग्रीज़ के लिए एडमिशन्स ऑफर मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये काम होता है यूनिकनेक्ट का। अब जानते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों है और नागपुर यूनिवर्सिटी ने इसको क्यों बनाया है। तो नागपुर यूनिवर्सिटी ने भी सेम इसी कारण से बनाया है कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए आप सभी के लिए। नागपुर यूनिवर्सिटी के हिसाब से यूनिकनेक्ट का मतलब होता है, यूनी मतलब वन और कनेक्ट मतलब कनेक्ट करना, यानी कि एक प्लेटफॉर्म से यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस को कनेक्ट करना। अब आपको इसकी ज़रूरत क्यों है इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ये कि ये सारी आपकी एकेडमिक्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक जगह पे लाके रखता है। आपको यहाँ पर सारे अपकमिंग वेबिनार्स और नोटिसेस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम की तरफ फीड को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि फीड आपकी एंटरटेनमेंट पर नहीं बल्कि एजुकेशन पर बेस्ड होंगी। यहाँ पर आपके लिए राइट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए राइट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जो कि बहुत ही कम जगह पर ही होता है। अब यहाँ पर एकेडमिक्स, नोटिस और फीड तीनों चीज़ों को आप एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास में ये ऐप होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो देखिए, इसमें टोटल 8 फीचर्स है जो कि आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा ऐप इन्फॉर्मेशन में। खैर, यहाँ से समझ लीजिए आप। पहला फीचर है इसका यूनिवर्सिटी सिलेबस एंड रिसोर्सेज। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सिलेबस और रिसोर्सेज को बताता है। दूसरा है नोटिस बोर्ड। जैसा आपके स्कूल कॉलेजेस में नोटिस बोर्ड होते हैं इवेंट्स को दिखाने के लिए, ये भी वही काम करने वाला है। तीसरा है फीड्स। फीड्स में मतलब जैसा आपका सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो इवेंट्स के फीड आते हैं वही होने वाला है। चौथा है रिजल्ट्स। पांचवा है AI बेस्ड रेज्यूम बिल्डर। ये काफ़ी काम की चीज़ है, इसके बारे में अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। छठवा है करियर कनेक्ट। सातवां है मित्रा AI असिस्टेंट और आठवां है मेंटरशिप। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे 3 बार्स दिख रहे होंगे। वो 3 बार्स पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल दिखेंगी, जिसमें आपकी ईमेल आईडी की प्रोफाइल पिक्चर होगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना एकेडमिक प्रोफाइल दिखेगा कि आप कौन से कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं नागपुर यूनिवर्सिटी के अंडर। ठीक है, फाइल के नीचे आपको 3 मेन ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला है अबाउट यूनिवर्सिटी। जब आप इसमें जाते हैं तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी, कितने एकड़ में फैली हुई है,
कितने इसके पीजी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन इसके मेन ऑफिसर्स हैं, काउंसलर्स, चेयरमैन वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड जो खैर ये अपने काम का नहीं उतना, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है हमारा माय रिज्यूम। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, खास करके उनके लिए जिनको आगे चल के जॉब करनी है। तो इसमें देखिए जैसे ही आप इस ऑप्शन में जाएंगे तो पहली चीज तो आपको मिलेंगी कि आप AI मित्र की मदद से अपना खुद का रिज्यूम बना लें, और दूसरा ये है कि आप खुद ही अपने स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स को फिलअप करें और डिटेल्स बनाएं। इसके लिए कुछ आपकी डिटेल्स को 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली तो है आपकी पर्सनल डिटेल्स। इसमें आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वगैरह आ जाती है। फिर आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव फिलअप करना है। दूसरा है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, और अभी आपका कौन सा डिग्री प्रोग्राम चल रहा है। अब जो तीसरा है वो है अचीवमेंट। तो अचीवमेंट में आपको ये नहीं डालना है कि आपको कितने परसेंटेज मिले, बल्कि आपके पास में ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे कि आपके पास में किसी साइंस प्रेजेंटेशन का कुछ फर्स्ट अवार्ड है और वो यूनिवर्सिटी लेवल का है, ये है आपकी एक अचीवमेंट। ऐसी आपकी जितनी भी, जैसे कि मेरे पास में है मेंटरशिप का सर्टिफिकेट या MSc का सर्टिफिकेट, ठीक है। ऐसे में जो अवार्ड कैटेगरी की डिटेल्स है वो होती है आपकी अचीवमेंट। चौथा है आपका सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने बात किया सर्टिफिकेट्स की, तो सर्टिफिकेट्स में आपका कुछ भी हो सकता है। मेरे पास में MSc का सर्टिफिकेट है, मैं वो डाल सकता हूँ। मेंटरशिप का सर्टिफिकेट है, मैं वो डाल सकता हूँ। ऐसे आपके पास में जैसे स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि कुछ लैंग्वेज का हो सकता है, जावा, पाइथन वगैरह, जो कुछ भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं CS के दौरान, उनका हो सकता है। या फिर कोई और दूसरे सर्टिफिकेट्स, जैसे कि हाँ, इसमें ना 10th 12th को छोड़ के जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, जो कुछ भी आप डालेंगे वो आपके रेज्यूम में रिप्रेजेंट होने वाला है। पांचवी चीज है आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स में आते हैं जो आपके इंटर्नशिप के दौरान आपको मिलते हैं, या फिर फाइनल ईयर के दौरान जो कॉलेज वाइज सेमेस्टर्स वाइज दिए जाते हैं आपको, वो आप डाल सकते हैं। और या तो फिर आपने खुद से कुछ किया हो या किसी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करके किसी भी प्रोजेक्ट में काम किया हो, वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जो अगली चीज है वो है आपका एक्सपीरियंस। तो देखिए जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप एक फ्रेशर हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो सके हैं, मतलब आपका BSc क्लियर हो चुका है या आपका डिग्री प्रोग्राम क्लियर हो चुका है, इसके बाद में आपने कहीं पर जॉब की है उस फील्ड से रिलेटेड, तो आपके पास में कितना एक्सपीरियंस है वो डालना है। अगर आप BSc के साथ साथ में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं BSc अभी मेरा चल रहा है, ठीक है, और मैं साथ ही में टीचिंग भी कर रहा हूँ, तो मेरे पास में 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ। फिर आती है स्किल्स। स्किल्स बेसिकली CS और BCA वगैरह स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास में कुछ अलग से सॉफ्टवेयर स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स, कोडिंग स्किल्स, ऐसी चीज़ों के लिए। स्किल डालने के बाद में आपको उसको रेट भी करना है कि आप अपने हिसाब से उसमें कितने अच्छे हो। आपको उसमें 10 में से अपने आप को पॉइंट्स देना है। स्किल ही है, तो ऐसी जो स्किल्स है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगली है फिर लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या ठीक लगता है। हॉबीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब हम आर्ट्स कैटेगरी की बात करते हैं तो उनके पास में कुछ होता ही नहीं ज़्यादातर हॉबीज के अलावा। हॉबीज में कई सारी एक्सटर्नल चीज़ें आ जाती है जो कि आपके एकेडमिक से रिलेटेड नहीं होती, को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये आपका एक कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह आता है, जिसमें आपकी बहुत सारी स्किल्स आ जाती है। स्किल्स नहीं, मेरा मतलब फील्ड्स आ जाती है। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये वो यूनिवर्सिटी लेवल पे खेल रहा है, ऐसी चीज हो गई, या रंगोली कंपटीशन, या ऐसा मतलब कुछ भी, जो कुछ भी आपको पसंद हो, सिंगिंग वगैरह, ऐसा जो कुछ भी आपको अपने हिसाब से हॉबीज में लगता है वो आप डाल दीजिए। इस तरह से आप अपना रिज्यूम बिल्डअप कर सकते हैं। अब ये जो रिज्यूम है ये आप AI के थ्रू भी बिल्डअप कर सकते हैं, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन डाल के बनाएंगे। देखिए मेरी मानिए तो स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन डालकर ही बनाइएगा, क्योंकि ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। तो आप क्या डाल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। AI के थ्रू क्या है, AI अपने हिसाब से बनाएगा, आपके वो सिर्फ इशारों पे काम करने वाला है, बट अल्टीमेटली आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए खुद ही बनाइए। फिर जो कुछ भी आप बनाते हैं नीचे पे आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में दिखेगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ये होता है माय रिज्यूम का पार्ट। अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा कॉलेज एम्बेसडर का। तो इसमें क्या करना है, आप जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो आपको ज्वाइन नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा और आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। ये फॉर्म जाएगा यूनिकनेक्ट के पास में। अब आपको क्या करना है, जैसे हर एक गेमिंग एप्लीकेशंस के लिए ऐड प्रोमोटर्स होते हैं, जैसे कि विंजो को कैरी मिनाटी प्रमोट करता है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने कॉलेज में
और जो बाकी के स्टूडेंट्स रेसिडेंशियल एरिया है या फिर स्टूडेंट कैंपस एरिया है, वहाँ पर आपको यूनिकनेक्ट ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के प्रमोट करना है। आप अपने कॉलेज के लिए काम करोगे और आप कॉलेज का एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे यहाँ पे। तो अगर स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट आता है, कुछ भी सवाल करना है, तो वो आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टैक्ट करेगी। तो और आप यूनिकनेक्ट ऐप और स्टूडेंट्स के बीच में एज अ मीडियम काम करोगे। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर एक लीडरशिप एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। साथ ही में आपको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलनी चाहिए। फ्री में कभी किसी के लिए तो काम करना ही नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, लीडरशिप स्किल मिलेंगी, और जो सेशंस होंगे, कुछ सेशंस होंगे अपकमिंग स्किल को अपग्रेड करने के लिए, वो मिल जाएगा। साथ ही में आपको मर्चेंडाइज मिलेंगी। मर्चेंडाइज मतलब जैसे कि फिजिक्स वाला की टी शर्ट होती है, अन अकेडमी की टी शर्ट होती है उनके काम करने वालों के लिए, वैसे ही आप यूनिकनेक्ट के लिए काम कर रहे हो तो आपको यूनिकनेक्ट की एक टी शर्ट या पैंट, जो कुछ भी वो देंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, कॉलेज एम्बेसडर के लिए आपको अप्लाई करने के लिए जस्ट वहां पर ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है और आपको एक फॉर्म फिलअप कर देना है। वो जो गूगल फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तब यूनिकनेक्ट ऐप वाले डिसाइड करेंगे कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। इसके बाद में आपकी कुछ नीचे पे 4 नॉर्मल ऑप्शंस है, इसको इस्तेमाल करना ना करना कोई मतलब का नहीं है। एक है हेल्प एंड सपोर्ट, इसके लिए आपको 2 ईमेल आईडीज प्रोवाइड की गई है। दूसरा है अबाउट अस, यूनिकनेक्ट के ऐप के बारे में, इसका विजन, मिशन और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसको डेवलपर कौन है बनाने वाला। ये 3 चीजें आप खुद से पढ़ लीजिएगा। थर्ड चीज है, थर्ड और फोर्थ तो हर एक एप्लीकेशन में रहता है, शेयर ऐप और रेट ऐप। उसके बाद में फॉलो अस में आपको 4 लिंक्स दी हुई है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब की। आप वहां पे जाके इनको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मेन चीज पे आते हैं। राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे आपको एक बेल आइकॉन दिख रहा होगा, जैसा कि हर सोशल मीडिया ऐप पे होता है। ये एक नोटिफिकेशन के लिए है। RTMNU, नागपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ जैसा कि प्लेसमेंट ड्राइव आता है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, किसी सेल से रिलेटेड कुछ फंक्शन है, ये सारी चीजों के नोटिफिकेशन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और नीचे पे आपको राइट हैंड साइड के, जब आप राइट हैंड साइड में थोड़ा सा नीचे साइड में आओगे तो आपको एक व्हाट्सएप ऑप्शन की तरह AI मित्र असिस्टेंट मिल रहा होगा। वहां पे जब आप जाते हैं तो आप एक बोर्ड की तरह है, तो अब आप यहाँ पर जो कुछ भी क्वेश्चन डालेंगे इसका आपको आंसर मिलेगा। हालांकि वो आंसर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना एक्यूरेट है इसकी गारंटी नहीं हो सकती, ठीक है। वो AI है, अपने हिसाब से वो बता सकता है, बट आपके हिसाब से उस सवाल का जवाब वेरी कर सकता है। अब नीचे के जो मेन टैब्स हैं उस पर आते हैं हम लोग। तो नीचे के मेन टैब्स में सबसे पहला टैब जो है वो है होम टैब में क्या दिख रहा है आपको? पहले तो आपको 3 पॉपअप्स दिख रहे होंगे एकदम शुरुआत में, बीचों बीच में। वो तीनों पॉपअप्स जब आप उसको स्लाइड करोगे तो वो बता कर देता है कि यूनिकनेक्ट ऐप को बनाया किस लिए गया है। और फिर नीचे पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कोर्स सिलेबस, क्वेश्चन पेपर्स, जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स और इंडस्ट्री स्किल्स। पहले देख लेते हैं कोर्स सिलेबस को। तो जब आप इसमें जाएंगे तो अब आपको सेमेस्टर चूज करना है, आपने कौन से, क्योंकि जब आपने अपना प्रोफाइल बनाया था तब आपने ईयर डाला था, यहाँ पर आपको अपना सेमेस्टर डालना होगा। फर्स्ट ईयर, अगर आपने फर्स्ट ईयर डाला था तो यहाँ पर सेम 1 और सेम 2 करके दिखाई देगा। इसके अकॉर्डिंग आपको आपके सब्जेक्ट्स का सिलेबस निकालना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि BSc है, BSc में आपको फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपको बहुत सारे कोर्सेज का, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे। लेकिन आपने जो सब्जेक्ट चूज किए उनका सिलेबस आपको लिखना है, बाकी से मतलब नहीं है। अब वापस चले जाना है आपको। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अपना क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर में भी आपको सेम काम करने का है। जब आप अपना सेमेस्टर चूज कर लेंगे फिर आपको देखना है कि आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने के बाद में कौन सी ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए। ये एक ध्यान रखने वाली बात मैं आपको बता कर दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर्स है वो हो भी सकता है कि सारे के सारे सेमेस्टर्स के अवेलेबल ना हो, या फिर उस सब्जेक्ट के लिए ना हो, या फिर कुछ पर्टिकुलर ईयर के लिए ना हो, ठीक है। जैसे कि 2023 का अभी एडअप होने का है, मुझे 2022 तक के दिखा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ डिग्री प्रोग्राम्स के लिए ये पहले से एडअप हो चुका हो। ऐसा यूनिवर्सिटी वेरी कर रही है बाकी चीजों के साथ में, मतलब बाकी के कोर्सेज के हिसाब से ये वेरी होता है। अब अगर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा तो आपको
अपने टीचर से कांटेक्ट करना चाहिए या फिर अपने इमीडिएट सीनियर से, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे 2019 तक। और इसके अलावा हमने 2 वीडियोस पहले ही बना रखी है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, तो वहां से भी आप 2015 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। 2019 के बाद के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको इस एप्लीकेशन में मिलेंगे। अगर नहीं मिलते तो आपको इमीडिएट सीनियर से मांगना होगा या फिर अपनी सब्जेक्ट फैकल्टीज से। जब आप फिर से रिटर्न करेंगे तो अब आपको देखने को मिलेगा जॉब्स एंड इंटर्नशिप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यहीं पे लाखों की करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आपकी। देखिए, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाते हैं तो आपका जो रेज्यूम का स्टेटस है वो बता कर देगा, या फिर आपको प्रोफाइल स्टेटस के नाम से दिखाई देगा, जो कि बता के देगा आपका इंटरमीडिएट है, कंप्लीट है, क्या हो रहा है। जो आपका रेज्यूम है उसमें आपने क्या क्या अचीवमेंट्स डाली है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस डाली है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स है, और क्या क्या आपने वहां पर हॉबीज डाली है, एक्सपीरियंस, स्किल्स, इन सब के बेसिस पे आपको नीचे पे जॉब के ऑफर्स दिखाई देंगे या फिर जॉब की वैकेंसीज दिखाई देंगी। जैसे कि अभी यहाँ पर सीएट टायर्स का दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसे आप यहाँ पर ऊपर पे देख रहे होंगे, जैसे आप उस ऑफर मतलब जो वैकेंसी उस पर क्लिक करते हैं तो आपको कंपनी का नाम दिखता है, नीचे पे फिर उससे रिलेटेड जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है कंपनीज की वो सब दिखाई देती है। जैसे कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कितने साल का होना चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कितने सालों में पास आउट होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को बहुत टाइम हो जाता है तो उसको कंपनी वाले नहीं लेते, 3-4 साल से ऊपर हो जाता नहीं लेते। ये सब चीज़ें वहाँ पर दी हुई रहेंगी। और नीचे पे, सबसे नीचे पे आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वैकेंसी है, एक्सपायर हो गई है, इन एप्लीकेशन है, आउट ऑफ एप्लीकेशन है, ये बता के देता है। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एप्लीकेशन के बारे में। आप अपना रेज्यूम कैसे बनाते हैं उसके बेसिस पे आपको जॉब ऑफर होने वाली है, और इसके लिए आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। बस आपको अप्लाई कर देना है और आपको कॉल आ जाएगा। नेक्स्ट जो चीज है वो हमारी इंडस्ट्री स्किल्स। तो देखिए, इंडस्ट्री स्किल्स का बेसिक मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो वाली स्किल्स, यानी कि जैसा ब्रिटिशर्स की डिमांड थी कि वर्कर्स को ट्रेन में सप्लाई करना आना चाहिए, फैक्ट्रीज में काम करना आना चाहिए, और फैक्ट्रीज की जो मशीन्स थी उनको चलाते कैसे इसका नॉलेज होना चाहिए। बस वैसी चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। यहाँ पे आपको 5 से 6 कोर्सेज ही मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डिग्री बेकार हो गई। इंडस्ट्री स्किल्स में यहाँ पर आपको कुछ साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं, कोडिंग का है, प्रोग्रामिंग का है, और ऐसी कोर्सेज है जो कि मोस्टली बीसीए और सीएस वालों से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ भी ऐसी स्किल नहीं है जो कि आपको आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक में सिखा के दी जाए, ठीक है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्किल्स आपको आरटीएमएनयू से सर्टिफाइड है, ठीक है, लेकिन आरटीएमएनयू इसको ओन नहीं कर रही है, कोई दूसरी कंपनी ही आपको सिखा के दे रही है। मैंने एक्चुअली एक साइबर सिक्योरिटी कोर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर दिया था ताकि देखो तो सही होता क्या है। तो आज के टाइम पर कॉल आया और वो दूसरी ही कंपनी से था जो कि मुझे सिखा के दे रही है। अब आरटीएमएनयू ने इस कोर्स को सर्टिफाइड करके रखा है, मतलब वो मानती है कि ये अच्छा है, बट ये आरटीएमएनयू के द्वारा नहीं, किसी दूसरी कंपनी के द्वारा ही आपको सिखा के दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से सस्ता अगर आपको कहीं पे दूसरी जगह पे कोर्स मिले और वो वैलिड हो, जैसे कि गूगल पे कोर्सेस होते हैं, यूडेमी, कोर्सेरा, ऐसा मतलब जहां से भी आपको वैलिड कोर्सेस मिल जाए वहां से आप कर लीजिए, और वो सर्टिफाइड होना चाहिए बस। अगर यहाँ से कोर्स करने का सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी मिलती है, ठीक है, और जॉब असिस्टेंट की, यानी कि आपको यहाँ से कोर्स करने के बाद में कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली ये जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वही आपको बता कर देंगे कंपनी वाले कि कहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, और तुरंत ही और वैसे ही आपको जॉब प्रोवाइड हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल कोडिंग के एक कोर्स में बराबर कोर्स के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स दी गई है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कितने घंटे का है, किसको करना चाहिए। फिर इसके बाद में जो फैकल्टी है उसके बारे में बताया गया है, कितने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, फिर फीस, और फिर जितनी इनकी सक्सेस स्टोरीज है, साथ में जो प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको लगता है कि ये महंगा है तो प्लीज़ कहीं और से ले लो। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ और ना ही मैं इसको यहाँ पर प्रमोट कर रहा हूँ। जो सीधी सत्य बात है वो मैं आपको बता के दे रहा हूँ एज अ मेंटर। अब चलते हैं हमारे आगे के ऑप्शन की तरफ। फिर होम टैब में ही जब आप थोड़ा सा नीचे पे स्क्रॉल करोगे
तो आपको दो चीजें मिलेगी, एक है नोटिस और एक है फीड। दोनों चीजों को हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट टैब में, और वो है एकेडमिक्स। देखिए एकेडमिक्स जो 5 मेन टैब्स हैं वो है, एक तो आपका कोर्स सिलेबस, दूसरा है आपका एग्जामिनेशन पेपर्स यानी क्वेश्चन पेपर्स। दोनों चीज़ों को हमने देख लिया कि कैसे मिलता है, कहाँ पे मिलता है। इसके पहले ही जो बाकी बची 3 चीज़ है वो है एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, एग्जामिनेशन का रीइवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन के हॉल टिकट्स। देखिए ये सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो तीनों ही चीज़ों पे जब आप ये तीनों ही टैब्स पर जाओगे तो ये दूसरी एक्सटर्नल वेबसाइट पे ओपन होंगी जो कि है rtmuresults.org। अब अगर एक्सटर्नल वेबसाइट पर ही ओपन करना था तो फिर ऐप देकर मतलब क्या है। और सेम चीज वही मैं चीज आपको बता के दे रहा हूँ कि वेस्ट इसलिए है क्योंकि जब अपन उस ऐप पर जाते हैं तो ना तो अपने को वहां पर रिजल्ट मिलता है अनलेस एंड अनटिल इट इज अनाउंस्ड, ठीक है, ना ही एग्जामिनेशन रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट मिलेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज अनाउंस्ड, ठीक है। और वो तो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए सेम एक यूनिवर्सल वेबसाइट है, तो फिर उसका मतलब क्या है देखकर। तीसरी चीज एग्जामिनेशन का हॉल टिकट, जो कि उस वेबसाइट पे मिलता ही नहीं है। आपको सीधा या तो कॉलेज से मिलेगा, वैसे वो कॉलेज से ही मिलता है क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज पर भेज देते हैं। तो ये टैब मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बकवास था। पहले की 2 चीजें तो अपने को पहले ही मिल चुकी है, बाकी की 3 चीजों के लिए एक्सटर्नल वेबसाइट लगाई है। फिर आता है अपना नोटिस। अभी ये नोटिस का जो टैब है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे, आइए इसको समझते हैं। नोटिस टैब में जाते ही आपको ऊपर पे बता कर देगा कि कितने मैसेजेस आपके अनरीड है, कितनी फीड्स आपकी अनरीड्स हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ फीड्स को आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, इससे आपको समझ जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। पहला देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट फेयर। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मेले में ढेर सारी दुकानें आपके सामने होती है और आपको खरीद के खाना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर ढेर सारी कंपनीज आपके सामने पे रहेंगी अपने अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में, और आपको सिर्फ जाना है, अपना रिज्यूम सबमिट करना है और इंटरव्यू देना है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको कॉल आ जाएगा। तो ये अगली फीड है इंडिया स्किल्स 2023-2024 के ओलंपियाड के लिए। इसके लिए आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ से रजिस्टर करके स्किल ओलंपियाड के लिए अपीयर हो सकते हैं। अगली फीड है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लेक्चर के ऊपर पे। फिर है RTMNU की 111th कॉन्वोकेशन सेरेमनी, जिसको आपको देखने के लिए बोल रहे हैं। और फिर है एक भजन स्पर्धा यानी कि भजन कंपटीशन है, डेट और टाइमिंग्स वहाँ पर दी हुई है। इसके बाद है स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स के लोकेशन की एक फीड है, जहाँ पे आपको सारे ट्रेनिंग सेंटर्स की लोकेशन दी गई है। फिर ये एक NGO का नोटिस है, यहाँ पर आपको महीने में एक बार जाके कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाना होगा। ये NSS और NGO वालों के लिए अक्सर यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन सी फील्ड के हैं, सिर्फ आपका योगदान ज़रूरी है। इस तरह नेशनल सर्विस स्कीम और NGO वर्क करते हैं, वैसे ही यहाँ पर काम होता है। फिर HCL टेक नागपुर कंपनी की तरफ से प्लेसमेंट ड्राइव निकली है, इसमें वही रोज़गार मेला की तरह ही है। अब इसके आगे पे फिर TCS कंपनी की तरफ से जो प्लेसमेंट ड्राइव निकली है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। सेम जैसा कि मैंने बता कर दिया, रिज्यूम सबमिट करना है, इंटरव्यू देना है, सारी डिटेल्स देना है और फिर आपको कॉल वगैरह आता है। लोकेशन, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी सब कुछ वहाँ पर दी हुई होती है। फिर एक करियर वर्कशॉप है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नोटिस टैब को इस्तेमाल करना है। सारी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन रहती है, बस आपको सिर्फ टाइम पे हर रोज़ विजिट करना है इस टैब को, और जो कुछ भी अपने काम का लगता है उस डिटेल को निकाल के कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो ये था अपना नोटिस वाला टैब। अब जो अपना अगला टैब है वो है फीड टैब। तो जो फीड टैब है वो भी नोटिस की तरह ही है, बट फ़र्क ये है कि यहाँ पर वो चीज़ें बताई जाएंगी जो चीज़ें हो चुकी हैं। मतलब ये उतना काम का नहीं है। अगर आप सेकेंड ईयर में हो और आप फीड को एक्सेस कर रहे हो तो फाइनल ईयर में वो चीज़ें आपके काम में आ सकती हैं, ऐसा है। ये मोस्टली सोशल मीडिया जैसा ही है जिसको बना दिया गया है। मुझे लगता नहीं कि इसका ज़्यादा कुछ काम था। अगर इसे नोटिस के साथ में ही डाल देते तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा यूनिकनेक्ट टैब के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। जो कुछ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी लाखों की, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, वो मैंने सब आपको बता कर दिया। करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता कर दिया। और ये ऐप जो कि हर एक फील्ड के लिए काम का है, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अगर नागपुर यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं तो आपको पास में ये ऐप होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोर्स सिलेबस, मार्किंग स्कीम और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ये सब अवेलेबल है। साथ ही में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूनिवर्सिटी के नोटिसेस, जो कि हर एक फील्ड के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेज्यूम बिल्डिंग। अगर आप रेज्यूम बनाते हैं तो आपको किसी भी जॉब को लेने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि रेज्यूम आपका सीधा सीधा एक काला चिट्ठा होता है जो कि इंटरव्यूअर के सामने पे होता है। और इसमें जो काम का है वो है फीड्स, और
जो AI मित्र असिस्टेंट हैं और साथ ही में जो AI मित्र का चैटबॉट है, ये दोनों भी काफ़ी काम की चीज़ है, बस आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको लेनी चाहिए, और जैसे ही इसमें कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये मेरी चीज़ काम का है, तो आपको तुरंत ही उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अपना रिज्यूम अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि वो रिज्यूम के कारण ही आपको जॉब मिलती है, और जितना हो सके उतना इसका इस्तेमाल कीजिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है स्किल बेस्ड कोर्सेज। देखिए जब स्किल बेस्ड कोर्सेज की बात आती है तो BSc BA BCom ये सब चीज़ें, मतलब जो नॉर्मल डिग्री के कोर्सेज रहते हैं, नॉन प्रोफेशनल डिग्री वाले, वो काफ़ी पीछे होते हैं। ऐसे में BTech और BE जो कि प्रोफेशनल डिग्री वाले कोर्सेज होते हैं, वो काफ़ी आगे चले जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मैं इसको काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। और आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, इसमें सबसे ज़्यादा काम की चीज़ क्या लगी और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है आपके लिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही काम का कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।